ज्योग्राफी का जो पूरा पेपर है भाई वो एनसीईआरटी से बनता है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं जिन्हें हम पीवाईक्यूज बोलते हैं। तो हमारी फंसना पक्का है सीरीज एक्सप्लेनेशन वीडियोस और हमारे नोट्स तो आपको करना ही है। अगर आप वो कर लेते हैं तो ज्योग्राफी में आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। लेकिन आज की वीडियो में कुछ ऐसे टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा जो बार बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। इन टॉपिक्स को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो हाई चांसेस है कि हो सकता है भाई एग्जाम में आपको यही क्वेश्चन देखने को मिल जाए, क्योंकि पास्ट में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। तो इस वीडियो में हर एक चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताने वाला हूं, बट आई रिपीट, एनसीईआरटी आपको अच्छे से करना ही है। एक्सप्लेनेशन वीडियोस फंसना पक्का है, जरूर से देखिएगा, ये टॉपिक को और अच्छे से कर लीजिएगा। तो सबसे पहले ज्योग्राफी बुक 1 फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के सारे चैप्टर्स हम देख लेते हैं। पहला आता है ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन है ना, ये आपको पता होना चाहिए। ये वाला जो क्वेश्चन है इसके साथ आपसे ये भी पूछ लेता है कि आप फील्ड्स भी बता दीजिए ह्यूमन ज्योग्राफी की, तो दोनों को मिलाकर ये क्वेश्चन बन जाता है। तो ये बहुत अच्छे से आप देख लीजिएगा। फिर इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। इसमें ये तीन चीजें, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, उसके बाद आपका पॉसिबिलिज्म और फिर नियो डिटर्मिनिज्म, ये तीनों बहुत अच्छे से आपको बनना चाहिए। फिर आगे फील्ड्स वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया आपसे बनना चाहिए इस चैप्टर में, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं सेकेंड चैप्टर की। अगर हम बात करते हैं तो इसमें भाई जो फैक्टर्स हैं हमारे और जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिख भी दिया है। सारे ही फैक्टर इंपॉर्टेंट्स हैं, आपको ज्योग्राफिकल भी, इकोनॉमिक भी और आपको सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स भी पता होना चाहिए। ये आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। इसमें कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज भी आपको देखना पड़ेगा। माइग्रेशन वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर चैप्टर में कुछ ज्यादा ही टॉपिक कई बार रिपीट हो जाते हैं, तो सब हम देखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको प्लेस ऑफ ओरिजिन, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, ये सब अच्छे से पता होना चाहिए। पुश एंड पुल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके आगे मैंने इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दिया है। तो पुश फैक्टर्स, पुल फैक्टर्स आपको पता होना चाहिए। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर थॉमस के बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, इनकी थ्योरी क्या है, ये पता रहे तो अच्छा रहता है। ये वैसे शॉर्ट में आएगा, लॉन्ग में नहीं आएगा। फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो इसमें भाई ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन में कई बार पूछ लिया जाता है कि कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करिए, ठीक है। डॉक्टर महबूब उल हक के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। अगर ऐसी लाइन हम लिख देते हैं तो थोड़ा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है कि हाँ भाई बच्चे ने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी हुई है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पर आपके लिए ऐसे हाईलाइट भी कर दी है, ठीक है। फिर वेरी इंपॉर्टेंट 4 पिलर्स ह्यूमन डेवलपमेंट के, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, लॉन्ग में आपको देखने को मिल जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट ये 4 पिलर्स क्या है। फिर मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, तो इसमें HDI HPI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। अटेनमेंट्स का मतलब क्या होता है, शॉर्ट फॉल का मतलब क्या होता है, ये एमसीक्यूज में शॉर्ट में एकदम से हमें देखने को मिल जाता है, वेरी शॉर्ट में ये आ जाता है। ये अप्रोचेस आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। इनकम, वेलफेयर, बेसिक नीड्स एंड कैपेबिलिटी अप्रोच आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये वाला जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। आप लोग बोलते हैं ना ह्यूमैनिटीज में, हमारा ज्योग्राफी में डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सारा डेटा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सिर्फ कुछ कुछ डेटा ऐसा होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें से एक ये है। फिर इस चैप्टर में हमारा इतना ही आता है, आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज की बात करते हैं तो देखिए इसमें हंटिंग, गैदरिंग, एग्रीकल्चर एंड माइनिंग आपको पूरा ही देखना पड़ेगा। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको सारा नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब अंदर क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। नोमैडिक हर्डिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग आपको पता होना चाहिए। कई बार इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ये बहुत अच्छे से करिएगा। पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कुछ चीजें जो ज्यादा अच्छे से आपको मालूम होना चाहिए। प्लांटेशन एग्रीकल्चर आपको मालूम होना चाहिए। डेयरी फार्मिंग आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होता है, कलेक्टिव फार्मिंग क्या होता है, कई बार इनके बीच में भी डिफरेंस हो जाता है कि इनके बारे में बताइए, दोनों में क्या डिफरेंस है। माइनिंग बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। मेनली से फैक्टर्स क्या है जो माइनिंग को अफेक्ट करते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। मेथड्स आपको पता होना चाहिए, मैंने यहाँ पर हाईलाइट भी आपके लिए कर दिया है। फिर सेकेंडरी एक्टिविटीज में सबसे इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है मैंने, वेरी इंपॉर्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ये पूरा आपको अच्छे से करना पड़ेगा। फुटलूज इंडस्ट्री का क्वेश्चन कई बार आ जाता है, ये आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आपको पूरा अच्छे से करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज और कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो इसमें स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, और ये पूरा आप देख लेना टॉपिक। हाउस होल्ड वगैरह के बारे में भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, याद रखिए हाउस होल्ड, स्मॉल स्केल और
लार्ज स्केल, ये तीनों अच्छे से देख लीजिएगा। फिर हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेंडिंग टॉपिक रहते हैं, ये हॉट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से करिएगा। फिर टर्चरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज की अगर हम बात करते हैं तो एक चीज और बता देता हूं, चैनल पर सारी एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन वीडियो आ गई है, लाइन बाय लाइन आपको आर्चा दीदी ने एक्सप्लेन किया हुआ है, उन्हें पूरा ज्योग्राफी आपको पढ़ाया हुआ है। उसके बाद फंसना पक्का है सीरीज भी पूरी आ चुकी है, मस्ट वॉच सीरीज है वो, हर साल उससे क्वेश्चन फंसते हैं। और हमारे ज्योग्राफी के नोट्स भी आ चुके हैं, वो भी आपको हमारे टेलीग्राम और एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। अगर आपने हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियो प्लस आपने हमारी फंसना पक्का है सीरीज प्लस रिवीजन के लिए अगर आपने हमारे नोट्स को फॉलो कर लिया तो ज्योग्राफी में आपको पूरे मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता, ये आप याद रखिएगा। फिर रूरल मार्केटिंग सेंटर्स और अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स, ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी में टॉपिक्स बहुत सारे रहते हैं। फिर सर्विसेज भी देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। टूरिज्म आपको देखना है, टूरिज्म में मेन फोकस करिएगा कि मेडिकल टूरिज्म और उसके बेनिफिट्स क्या है। कई बार टूरिज्म के साथ ये मेडिकल टूरिज्म का भी क्वेश्चन जोड़ दिया जाता है, तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए। क्वाटरनरी एक्टिविटीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्विनरी एक्टिविटीज से अगर कंपेयर करते हैं तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो मेडिकल टूरिज्म भी आप जरूर से देखिएगा। डिजिटल डिवाइड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये भी एक हॉट टॉपिक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन अगर हम भाई चैप्टर की बात करते हैं तो इसमें सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, अलग अलग टॉपिक हमें देखने को मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ट्रांसपोर्ट का मतलब आपको पता होना चाहिए, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं। इसके बाद रोड्स के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पर ज़्यादा फोकस करिएगा। रेलवेज में एटलीस्ट 3 पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, सारे मेजर रेलवे लाइन से ये क्वेश्चन आ जाता है, रोड्स रेलवेज देख लीजिएगा। इसके बाद आगे अगर हम चलते हैं तो स्यूज कैनाल आपको पता होना चाहिए, पनामा कैनाल आपको पता होना चाहिए, दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। इनलैंड वाटरवेज वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है भाई, इनलैंड वाटरवेज, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके आगे वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया है, जो उससे कम है फिर इंपॉर्टेंट, और जो सिर्फ थोड़े इंपॉर्टेंट है वो हाईलाइट करे गए, और जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है वो हाईलाइट नहीं करे गए। ये देखकर बनाया गया कि पास्ट ईयर में क्या क्वेश्चन आए, पढ़ना तो आपको पूरी एनसीईआरटी है, लेकिन पास्ट ईयर्स को देखकर ये हम बना रहे हैं वीडियो, है ना। एयर ट्रांसपोर्ट आपको करना ही है, पाइपलाइंस आपको करना ही है। साइबर स्पेस इंटरनेट फिर से लेटेस्ट टॉपिक है, हॉट टॉपिक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड, तो यहाँ पर हमें मेन फोकस करना है इस चीज को एनालाइज करने में कि कैसे इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो हमारा वर्ल्ड इकोनॉमी का बेसिस है, ये इस चीज पर हमको फोकस करना है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ये बहुत अच्छे से आपको करना है। टाइप्स आपको बहुत अच्छे से देखना है। केस फॉर फ्री ट्रेड, इसको एक बार जरूर से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पर मेनली हमको फोकस करना है एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड पर, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर WTO आपको देखना ही है, कंसर्न्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड आपको देखना ही है। पोर्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, बस कंप्लीट हो जाता है यहीं पर, है ना। ये चैप्टर पूरे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। आप सीधे दूसरी बुक में चलते हैं, ये बुक तो हमारी कंप्लीट हो गई। इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी, अब हम इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। इसमें हमारे कितने चैप्टर है आप सबको पता है, ये सारे चैप्टर हमारे हैं, इसको अब हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा पहला क्वेश्चन आता है फैक्टर्स दैट अफेक्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको बहुत अच्छे से देखना है। फिर इसके बाद भाई ये जो फेजेस है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यहाँ से चालू हो जाएगा, ये आपको पढ़ना है और फेजेस पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में देखने को मिलता है। नेशनल यूथ पॉलिसी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। कंपोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन पर आपको फोकस करना है, ये आता है, इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट आपको पता होना चाहिए, और आपको रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट के डिफरेंस भी पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। फिर अर्बन सेटलमेंट्स में आपको एंशिएंट भी पता होना चाहिए, आपको मिडीवियल टाउन्स भी और मॉडर्न टाउन्स भी आपको पता होना चाहिए, इन तीन चीज़ों को बहुत अच्छे से करिएगा, और इंट्रोडक्शन भी ये अच्छे से देखिएगा। फिर फंक्शनल क्लासिफिकेशंस ऑफ टाउन्स पर भी आपको फोकस करना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पैसेज वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर लैंड यूज कैटेगरीज आपको अच्छे से देखना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे चले तो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस इंपॉर्टेंट है, इसको हमें देखना है। फिर क्रॉपिंग सीजन जो इंडिया है 3, हमें इन तीनों पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। फिर प्रोटेक्टिव और प्रोडक्टिव दोनों ये फार्मिंग के बारे में हमें अच्छे से देखना है, ये देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी अच्छे से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें ये बाकी चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधे आगे आएंगे हम, और वो है हमारा प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ये इंपॉर्टेंट है। जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं वो मैं आपको सारे बताते जा रहा हूँ, उनको अच्छे से नोट कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में PDF भी प्रोवाइड करूंगा, लेकिन पहले वीडियो देख लीजिए, नहीं तो आपको PDF में समझ में नहीं आएगा, मैंने बहुत सारी चीज़ें लिख दी हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। वाटर रिसोर्सेज की बात करते हैं तो वाटर रिसोर्सेज में
कॉजेस ऑफ वाटर पोल्यूशन पर आपको मेन फोकस करना है इस टॉपिक के अंदर, ठीक है, याद रखिए। फिर और आगे बढ़ते हैं तो वाटरशेड मैनेजमेंट पता होना चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपको पता होना चाहिए। और आगे चलते हैं तो ये तो कंप्लीट हो गया। दूसरा ये क्लासिफिकेशंस ऑफ मिनरल, इसको बहुत अच्छे से करिएगा, लॉन्ग में कई बार देखने को मिल जाता है, ये आपको बहुत अच्छे से करना है। फिर भाई 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि स्पेसिफिक मिनरल के बारे में बताइए, तो मैंने यहाँ जरूर ये वाला मार्क करा है, लेकिन कोई भी आपसे मिनरल पूछ सकते हैं, वो कॉपर देख लीजिए, सब पूछ सकते हैं आपसे, तो कोई भी आपको 3 मार्क्स में आ सकता है, तो उसके हिसाब से ये आपको प्रिपेयर तो करना पड़ेगा। ये चैप्टर भी थोड़ा इस टाइप का है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, जो चीज भी आज के समय ट्रेंडिंग पर है, जो भी हॉट टॉपिक है, उससे क्वेश्चन आते हैं, इसके बारे में हम सुनते रहते हैं न्यूज वगैरह में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आगे चले तो कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज भी आपको अच्छे से करना है। आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर की बात कर लेते हैं। तो सेक्टोरल प्लानिंग आपको बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है, रीजनल प्लानिंग दिया हुआ है, इसको भी जरूर से आप देखेंगे। फिर आगे ये केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, केस स्टडी आती है ये वाली इंपॉर्टेंट है। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको पता होना चाहिए, इस पर मेन फोकस करिएगा कि पास्ट ईयर में क्या डेवलपमेंट हमें देखने को मिला है, उस पर आपका मेन फोकस इस टॉपिक पे होना चाहिए। ये वाली केस स्टडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी वाली, इसको भी देखिएगा और ये मेजर्स को भी जरूर से देखिएगा। फिर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोड ट्रांसपोर्ट आपको देखना है। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI पर भी आपको फोकस करना है। बॉर्डर रोड्स क्या होता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, आ जाता है। रेलवे ट्रांसपोर्ट पर मेन फोकस आपको ग्रोथ पर करना है, ठीक है, इसकी ग्रोथ पर आपको फोकस करना है, इंपॉर्टेंट है। वाटर ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इनलैंड वाटरवे सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन इससे पास्ट में रिपीट हुए हैं, आप देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एयर ट्रांसपोर्टेशन पर भी आपको फोकस करना है, मास कम्युनिकेशन सिस्टम पर भी आपको फोकस करना है, ये क्वेश्चन भी लॉन्ग में कई बार आ जाता है, क्योंकि ये भी आज के समय एक ट्रेंडिंग टॉपिक है। फिर आगे चलते हैं तो चेंजिंग पैटर्न ऑफ कंपोजिशन ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट, ये आपको देखना है, ठीक है, तो जितने भी मेजर आइटम्स है जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होते हैं ये वाले टॉपिक के अंदर, उस पर आपको मेन फोकस करना है, इन दोनों टॉपिक पर। फिर आगे सी पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। स्टडी द फीचर ऑफ पोर्ट्स, पोर्ट्स के फीचर आपको पता होना चाहिए, और मेजर पोर्ट्स पर भी फोकस करिए, जैसे कोलकाता पोर्ट हो गया और बाकी जितने दिए हुए हैं आपकी बुक में, सब पर फोकस करिएगा, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए, ये दिया हुआ है, ये देखिए, इन पर जरूर से फोकस करिएगा। फिर एयरपोर्ट्स पे फोकस करिएगा, भाई क्या रोल है हमारा एयर ट्रांसपोर्ट का इंडियन ट्रेड पर, इंटरनेशनल ट्रेड पर, उस पर भी आपका बहुत फोकस होना चाहिए, है ना। मेजर जो एयर रूट्स हैं उन पर भी जरूर से ध्यान दीजिएगा, मैंने लिख भी दिया है कि टॉपिक के अंदर भी क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होना चाहिए। अब ये वाला भाई देखिए, ऑल टॉपिक्स, पूरे टॉपिक हमें इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो बताता हूँ। पहला है वाटर पोल्यूशन, इस पर देखना है कि भाई कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है वाटर पोल्यूशन के लिए, और सबसे ज्यादा फोकस करिएगा इंडस्ट्रियल पोल्यूशन पर, ये मैंने लिखा हुआ है, इस पर फोकस करिएगा। ये दोनों टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से देखिएगा। एयर पोल्यूशन के कॉजेस क्या है, इंपैक्ट क्या है ह्यूमन हेल्थ पर, आपको पता होना चाहिए। नमामि गंगे प्रोग्राम आपको पता होना चाहिए। नॉइज पोल्यूशन, अर्बन वाटर डिस्पोजल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। फिर आगे चले तो प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम्स, ये भी आपको पता होना चाहिए। लैंड डिग्रेडेशन, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ये वाली केस स्टडी भी इसी के साथ है, इसको भी अच्छे से देखिएगा। तो बस इसी के साथ ये वाला वीडियो हमारा कंप्लीट हो जाता है। ऊपर एंड स्क्रीन में मैं डाल रहा हूँ कि पॉलिटिकल साइंस के एनसीईआरटी के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से, तो वो वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं, सारे सब्जेक्ट की हम बना रहे हैं। डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलिएगा, सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए। अब मैं चलता हूँ जी, साइनिंग ऑफ, गुरु टैंगुरिया, बाय बाय।